स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम प्राविधिक कला के अंतर्गत आने वाले चैप्टर मापनी को पढ़ेंगे। मापनी को ही हम क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। और ये आपका 10 से 12 नंबर आपका कवर कराता है। ठीक है, 22 फरवरी से आपका जो है 22 फरवरी को आपका पेपर है प्राविधिक कला का। उससे पहले हमें इसे समाप्त करना है और आप इसका एक बार रिवीजन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दिनों की जो संख्या है वो है 40, जिसमें हम 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट करेंगे और 20 दिन में आप इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 20 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और 20 दिन में इसका रिवीजन करना है। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनाकर चलनी होगी, आप अच्छे से अच्छा अंक पा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे तो स्केल से करेंगे। स्केल के बाद हम लेटर राइटिंग पर जाएंगे, अक्षरण पर जाएंगे। ठीक है, आपको अगर इसका नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। पहला टॉपिक आपका क्या है, मापनी। तो सबसे पहले देख मापनी होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली से लखनऊ की दूरी को देख रहे हैं। मान लीजिए 400 किलोमीटर है। एक्चुअली क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर आपको 400 किलोमीटर उसकी दूरी है। अगर आपको एक कागज़ दिया जाए और उसमें कहा जाए कि आपको दिल्ली और लखनऊ दर्शाना है, लेकिन एक्यूरेट कुछ ऐसा होना चाहिए कि आने वाले 10 साल बाद अगर किसी को जानकारी लेनी हो इस कागज़ के माध्यम से कि दिल्ली और लखनऊ के मध्य दूरी कितनी है, तो वो अब इस टुकड़े को देखकर वो समझ सके। इस टुकड़े में ऐसे डाटा होने चाहिए जिससे वो जान सके कि एक्चुअली में उसकी जो दूरी है या डिस्टेंस है जो लखनऊ और दिल्ली के बीच की, वो कितनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि ये दिल्ली है, ये लखनऊ है और इसके बीच जो लाइन खींच दी। उसके बाद अगर हमें दूसरे दिल्ली से हैदराबाद दिखाना है तो हमने लाइन खींच दी। इस लाइन का भी अपना एक माप होना चाहिए और माप के द्वारा हम निकाल सकें कि इसकी वास्तविक दूरी कितनी है। ठीक है, इसीलिए मापनी का यूज करना पड़ता है। तो मापनी होते कितने प्रकार के हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लें। तो पहला होता है आपका साधारण मापनी। साधारण मापनी। दूसरा होता है आपका विकर्ण मापनी। तीसरा होता है आपका समपरिमाण मापनी। चौथा होता है आपका जीवा मापनी। पांचवा होता है आपका तुलनात्मक मापनी। और छठा होता है आपका वर्नियर मापनी। तो मापनी के प्रकार है आपके 6 प्रकार की मापनियाँ होती हैं। मापनी का यूज कैसे होगा ये हमने आपको बता दिया है कि जो नक्शा मान लीजिए बनता है, आप कभी एड्रेस देखे हो या फिर आपके घर पर अगर भारत का कोई नक्शा लगा हो तो आप जब देखेंगे तो वहाँ पर सारी दूरियाँ लिखी रहेंगी और एक कोने में आपको लिखा रहेगा 1 सेंटीमीटर कितना दिखाता है। ठीक है, अगर हम स्केल रखकर हम उस नक्शे को जो अपनी सही अवस्था में है, अगर उसमें टाइम पीरियड बीतने के साथ अगर संकोचन ना आ जाए, तो संकोचन आने पर क्या होगा कि दूरी घट जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो सही है तो उस पर हम स्केल रखकर माप सकते हैं कि कितनी दूरी है और उसके माध्यम से हम आरएफ में जो दिया रहेगा उससे हम गणना कर सकते हैं कि वास्तव में कितनी दूरी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए नक्शा संकुचित भी हो जाता है तो उसके लिए भी विधियां हैं कि हम उससे सही माप कैसे ले सकते हैं उस संकुचित नक्शे से। तो ये
क्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं अभी। बस हमें पढ़ना क्या है, साधारण मापनी और विकर्ण मापनी को पढ़ना है। यहाँ पर सिलेबस में हमारे यही दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव में आपसे 1-2 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं, तो 1-2 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपको मापनी बनाने को दे दिया जाएगा, आप मापनी बनाएंगे तो 6 से 8 नंबर वहाँ पर आपको मिल जाता है। तो ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भी है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर इसे आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि साधारण मापनी कितनी इकाइयाँ पढ़ती हैं और विकर्ण मापनी कितनी इकाई पढ़ती है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो अभी आप ये जान लीजिए, अभी आप ये समझ लीजिए कि साधारण मापनी जो है वो आपकी 2 इकाई पड़ती है और जो विकर्ण मापनी होती है वो आपकी 3 इकाई पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना, साधारण मापनी आपकी 2 इकाई, विकर्ण मापनी आपकी 3 इकाई पड़ती है। जब मैं इसका कोई क्वेश्चन लेकर इसे मैं कराऊंगा तो वहाँ पर आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे वो 2 इकाई पड़ती है और कैसे वो आपकी 3 इकाई पड़ती है। अभी हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और साथ ही साथ जब क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा आपसे ये पूछता है, पहली चीज़ तो ये पूछ लिया, दूसरा आपसे ये पूछता है कि निरूपक भिन्न से संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। तो निरूपक भिन्न जो होता है वो क्या होता है, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की ड्राइंग पर माप, बीच की दूरी की ड्राइंग पर माप तथा उन बिंदुओं के बीच की दूरी की वास्तविक माप, उन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी का अनुपात। अगर भाषा से समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, ऐसे ए को कहते हैं दिल्ली और इसे कहते हैं लखनऊ। इनके बीच की दूरी जब हम नक्शे पर मापते हैं तो आती है 5 सेंटीमीटर और जब इन्हें हम वास्तव में देखते हैं तो उसमें आता है 400 किलोमीटर। तो अगर हमें निरूपक भिन्न निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि नक्शे पर कितना पढ़ा जा रहा है तो वो आपका 5 सेंटीमीटर पढ़ा जा रहा है, बटे वास्तव में कितना है तो 400 किलोमीटर है। बस निरूपक भिन्न निकालने का तरीका ये है, लेकिन अभी निकलेगा नहीं यहाँ से। तरीका ये है, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा हमें। क्या कि जब निरूपक भिन्न को लिखे, निरूपक भिन्न आपका क्या हो गया 5 सेंटीमीटर बटे 400 किलोमीटर। सबसे पहली शर्त ये है कि दोनों की जो इकाई है, जैसे ये आपका सेंटीमीटर है, ये आपका किलोमीटर है, वो एक इकाई होनी चाहिए और वो आपका सेंटीमीटर में ही होनी चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर और नीचे वाले को लिख सकते हैं 400 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1000 मीटर बराबर 100 और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से क्या हो गया 400 तो लिखा था, किलोमीटर को हमने 1000 मीटर लिख लिया और उससे 100 से गुणा करा दिया। अब ये आ गया आपका सब मिलाकर सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 8 40, ये आपका क्या हो जाएगा 8, 1 0 यहाँ का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक। तो 1/80 लाख हो गया, ठीक है।
तो निरूपक भिन्न आपका ये आ गया। तो निरूपक भिन्न से आप 1 नंबर आप पा जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले निरूपक भिन्न निकालना पड़ेगा, और जब निरूपक भिन्न निकलेगा तभी आप मापनी की लंबाई निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर यदि दिखाता है 60 मीटर को, तो निरूपक भिन्न बताइए। तो निरूपक भिन्न क्या होगा? तो निरूपक भिन्न क्या होगा? तो यहाँ भी ये स्पष्ट है कि कागज़ पर 4 सेंटीमीटर चूँकि कम है तो वो कागज़ पर ही बनाया गया होगा, और जो बड़ी राशि है वो ज़रूर वास्तविक होगी। तो आरएफ बराबर क्या हो जाएगा? ड्राइंग पर माप, तो ड्राइंग पर माप कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ज़मीन पर कितनी है? 60 मीटर। अब देखिए सेंटीमीटर ये मीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ऐसे रहने दीजिए, 60 गुणे 100 कर दीजिए। मीटर को 100 से गुणा करा दिया, सेंटीमीटर में बदल गया। अब सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका हो गया कैंसिल। 4 एकम 4, 15 चौका 60, 1/1500 आपका क्या आ गया? आरएफ आ गया, 1/1500। यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम कागज़ पर खींचते हैं तो वो वास्तव में 1500 सेंटीमीटर को दिखाता है, या लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर आपका 15 मीटर को दिखाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं आपसे। तो क्वेश्चन है कि विकर्ण मापनी पर विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? तो विकर्ण मापनी के बारे में हमने क्या बताया था कि 3 माप दिखाए जा सकते हैं, ठीक। और आपका साधारण मापनी के संदर्भ में ये 2 माप हो जाएगा। साधारण मापनी में आपके 2 माप दिखाए जा सकते हैं, और विकर्ण मापनी में आपका 3 माप दिखाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या था? निरूपक भिन्न में अंश होता है हर से बड़ा या छोटा। जैसे निरूपक भिन्न में पूछ रहे हैं हमसे कि निरूपक भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं कि हर बड़ा होता है या अंश बड़ा होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि अंश छोटा होता है हर से, या लिख सकते हैं क्या कि अंश सदैव हर से छोटा होता है। अंश सदैव हर से छोटा होता है। आज की क्लास में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। कल के क्लास में हम विकर्ण मापनी कैसे बनती है उस पर हम चर्चा करेंगे। आज सिर्फ हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं, और जब विकर्ण मापनी बनाते हैं तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है निरूपक भिन्न निकालना, तो वो सीख रहे हैं अभी। तो अंश क्या होता है? हमेशा छोटा होता है किससे? हर से, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका इसी तरीके से है कि 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने पर 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करते हैं
तो निरूपक भिन्न क्या होगा? निरूपक भिन्न क्या होगा? तो हम जानते हैं कि आर एफ बराबर क्या होता है, ड्राइंग पर माप। तो 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करते हैं तो 2 सेंटीमीटर ऊपर हो गया। 5 मीटर को प्रदर्शित करते हैं 5 मीटर। अब इसे 1 यूनिट में बदल देते हैं तो 2 सेंटीमीटर ऐसे आपका रहेगा। 5 को लिख सकते हैं 5 गुणे 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2/500 हो गया। अगर हम भाग करेंगे तो 1/250 आ जाएगा। तो आर एफ बराबर क्या हो गया? 1/250। ठीक, देखिए ऊपर हमें 1 सेंटीमीटर रखना है अंश की जगह पर, और उस 1 सेंटीमीटर की बदौलत नीचे चाहे जितना आ जाए उससे हमें मतलब नहीं, ऊपर हमें 1 सेंटीमीटर रखना है। यानी हमें ये दिखाना है कि जो नक्शा हम बनाते हैं उस नक्शे पर जो 1 सेंटीमीटर की रेखा होती है वो वास्तव में एक्चुअली में कितनी दूरी को ज़मीन पर प्रदर्शित करती है। अब अगर हमें पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर को प्रदर्शित करती है, तो मान लीजिए कि यहाँ कोई जगह है और ए यहाँ कोई बी, इनके बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर जब 10 किलोमीटर प्रदर्शित करती है तो 5 सेंटीमीटर 50 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी। और हमें यहाँ सीधे सीधे पता चल गया कि एक्चुअली में डिस्टेंस कितनी है। और इसीलिए हम आर एफ का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम मापनी का यूज़ करते हैं कि हम नक्शे के माध्यम से किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी हम ज्ञात कर सकें। हालांकि जब पहले वास्तविक दूरी पता रहा होगा और उसके बाद हम जब कोई पैमाना मानकर हम उसकी निरूपक भिन्न निकाले होंगे कि कितना, मान लें कि 1 सेंटीमीटर बराबर इतना होता है या 1 सेंटीमीटर बराबर इतना होता है, ये हम अपने मन से मानेंगे। उसके बाद उसको पूरे नक्शे पर अप्लाई करेंगे, जो भी हम मानेंगे स्वेच्छा से, लेकिन उसे हम पूरे नक्शे पर अप्लाई कर देंगे। तो इसीलिए मान लीजिए कि हमारे पास 10 साल पुराना नक्शा मिल जाता है और उस पर जो चीज़ें अंकित हैं, अगर वहाँ पर आर एफ ना लिखी हो तो हम एक्चुअली चीज़ें पता नहीं कर पाएंगे कि वास्तव में कोई चीज़ें कितनी दूरी पर स्थित थी। तो इसीलिए आर एफ लिख दिया जाता है। उनके मध्य हम बाद में पता कर सकते हैं कि अच्छा 1 सेंटीमीटर नक्शा दिखा रहा है तो उनके मध्य दूरी होगा जो आर एफ होगा, या 1 सेंटीमीटर पर जितने बराबर होगा उससे मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर निकाला कि 5 सेंटीमीटर बराबर 50 किलोमीटर आ गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि आर एफ निकालने पर ही हमें किसी भी नक्शे के माध्यम से हमें वास्तविक दूरी पता चल सकती है। और आर एफ का यही काम होता है। जब हम क्वेश्चन में आर एफ निकालेंगे तो हम देखेंगे कि हम नक्शे पर हमें जितनी दूरी दिखानी है उसे उस दूर, जैसे 500 किलोमीटर दिखानी है, 600 किलोमीटर दिखानी है, तो नक्शे पर हम कितनी लंबाई की रेखा खींच लें कि हमारा काम बन जाए। तो इसके लिए भी आर एफ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वहाँ भी आर एफ का हम यूज करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हमने आर एफ देखा कि कैसे पूछे जाते हैं और उस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आपके पास जो बुक होंगे आप उसमें से उठाकर, या पुराने जो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे उन्हें उठाकर आप क्वेश्चन करिएगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इससे संबंधित हैं उन्हें आप करिएगा, वो आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि मापनी को कैसे हम बनाते हैं, साधारण मापनी कैसे बनाते हैं और विकर्ण मापनी कैसे बनाते हैं। और इस पर आपको 10 से 12 अंक आपको मिल जाते हैं। कभी कभी आपको 6 अंक का भी पूछा जाता है, कभी आपको 8 से 10 अंक का भी पूछ लिया जाता है बहुत आसान चीज़, बस आपको कंसंट्रेट होकर पढ़ना रहेगा। तो आप इसे एक बार फिर से देख लें, अगर नहीं समझ में आया तो इस पर आधारित प्रश्नों को करें। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पर, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको प्राविधिक कला के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो आप वहां पर भी जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर आधारित आपको जो कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दे दिए जाएंगे। इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस भी करिएगा, जिससे कि आप बेहतर अंक पा सकें।